मैं 23 नवंबर 2020 को वेद प्रकाश के साथ अपनी मर्जी से गई थी और फिर 24 नवंबर 2020 को मैंने इनके साथ कोर्ट मैरिज की थी मेरठ में और फिर मैं 26 नवंबर 2020 को अपने घर वापस आ गई थी अपनी मर्जी से। उसके बाद मैं अपने पापा के साथ रोहतक रहने लगी और फिर मैं रोहतक से 3 जून 2021 को वापस वेद प्रकाश के साथ अपनी मर्जी से आ गई। फिर उसके बाद मैंने मेरे पापा से बात की। उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा मेरा मन नहीं लग रहा है, तू मेरे पास वापस आ जा। 7 जुलाई को मेरा जन्मदिन है। उन्होंने कहा कि तू मेरे पास आ जा मेरे जन्मदिन से पहले, मेरे को मेरे जन्मदिन पे ये गिफ्ट दे दे, मेरे पास वापस आ गए। तो इसलिए आज मैं 6 जुलाई 2021 को अपने पापा के पास वापस जा रही हूँ, वो भी अपनी मर्जी से। इस दौरान अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाता मेरे पापा के जाने के पास, तो मेरी मौत का जिम्मेदार मेरे पापा, मेरे अंकल संदीप रसोई वाले, मेरे अंकल विकास सहरावत जो कि दरियापुर हैं, ये दोनों मेरे पापा के दोस्त हैं, और मेरा भाई राकेश मलिक जो मेरी बुआ का लड़का है। ये चारों जिम्मेदार होंगे मेरी मौत के। मेरी मौत के बाद मुझे इंसाफ दे। धन्यवाद। लव मैरिज से नाराज पिता ने की अपनी ही बेटी की हत्या। बर्थडे के बहाने बुलाया, फिर ले ली जान। बेटी की लव मैरिज से खफा बाप ने उठाया खौफनाक कदम। यह मामला सोनीपत के राई थाना क्षेत्र के मुकिमपुर गांव का है। यहाँ की रहने वाली कनिका नाम की एक लड़की को पड़ोस में रहने वाले वेद प्रकाश से प्यार हो जाता है। दोनों बिना किसी की परवाह किए भागकर शादी कर लेते हैं, जिसके बाद कनिका का परिवार काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि इन दोनों का गोत्र एक ही था। पर इन दोनों ने इस बात की परवाह नहीं की और शादी कर वहीं रहने लगे। इस बात से लड़की का पिता विजयपाल गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने अपनी ही बेटी को मारने का प्लान बनाया। शादी से नाराज चल रहे लड़की के परिवार ने दोनों से झूठ बोला कि अब वो इस शादी के लिए मान गए हैं और पुरानी बातों को भूलकर दोनों को घर वापस आने के लिए कहा। इसी साजिश के तहत बेटी को विजयपाल ने 6 जुलाई को फोन कर उसके जन्मदिन पर घर बुलाया। कहा कि तुम दोनों जन्मदिन मनाने के लिए घर आ जाओ, सब मिलकर मिठाई खाएंगे और पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करेंगे। नादानी में बच्चों से गलती हो जाती है। कनिका पिता के घर जाने को तैयार हो गई, लेकिन दोनों ने इसकी जानकारी पुलिस को देने में बेहतरी समझी। वो राई थाने पहुंचे और वहां पुलिस को सब कुछ बता दिया, जिसके बाद पुलिस ने उनको भरोसा दिया कि अगर लड़की के घर वाले परेशान करते हैं तो इस बारे में सूचना दे, और भरोसा दिया कि पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस से मिले आश्वासन के बाद लड़की ने पिता को फोन कर बताया कि वो राई थाने के सामने खड़ी है। इसके बाद उसके पिता कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचे और अपनी बेटी को कार में बिठाकर ले गए, जबकि उसका पति वहीं पास में खड़ा रहकर उन पर नजरें बनाए हुए था। वेद प्रकाश ने पुलिस को बताया कि 2 दिन बाद भी जब उसकी पत्नी से उसका संपर्क नहीं हुआ तो उसने उसके पिता को फोन किया, लेकिन उसके पिता ने कभी उसके सोने, कभी बुआ तो कभी किसी मौसी के घर जाने की बात कहकर उससे उसकी बीवी की बात नहीं करवाई। जिसके बाद वो पुलिस के पास दोबारा गया, पर पुलिस इस मामले को लगातार टालती रही। बाद में लड़की के पति ने 20 जुलाई को फिर से राय पुलिस स्टेशन में हत्या के इरादे से पत्नी के अपहरण की आशंका जताई, जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया और 26 जुलाई को लड़की के पिता को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में वो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब उन्होंने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बेटी की हत्या की बात कबूल कर ली और बताया कि उसने 6 जुलाई को ही वारदात को अंजाम देने के बाद लाश को मेरठ के पास गंग नहर में फेंक दिया था। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।